हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SWS। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 9th का 6th चैप्टर टिश्यू। तो टिश्यू होता क्या है बताओ भाई। टिश्यू होता है बहुत सारे सेल्स का, सेल्स को बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स होता है टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऐसे छोटे छोटे सेल्स होते हैं और वो उसको कहलाता है टिश्यू। तो टिश्यू दो टाइप के होते हैं। टिश्यू दो टाइप के होते हैं, प्लांट वाले और एनिमल वाले। तो पहले हम पढ़ेंगे प्लांट। प्लांट तो प्लांट के भी दो पार्ट होते हैं। प्लांट टिश्यू जो प्लांट में होते हैं ऑब्वियसली। तो प्लांट टिश्यू के दो पार्ट होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू MERISTEMATIC, मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक प्लांट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू। तो पहले टिश्यू के बारे में एक और बात बताना भूल गया मैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स मैंने बताया टिश्यू होता है। तो और ग्रुप ऑफ टिश्यूज ऑर्गन बनाते हैं। जैसे हमारे शरीर का कोई ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गेनिज्म बनाता है, ऑर्गन हमें बनाता है, और हम ऑर्गेनल्स बनाते हैं, बहुत सारे हम मिलके। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू की पढ़ते हैं। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो लिख लें। मेरिस्मेटिक टिश्यू कंटिन्यूसली डिवाइड होता है, मतलब उसके कोई एज लिमिट नहीं होती, डिवाइड होते रहते हैं, उसके बहुत सारे बनाते रहता है सेल्स। और इसका सबसे मेन फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू इज इट हेल्प्स इन रीजनरेशन हमें रीजनरेट टिश्यूज को रीजनरेट करने में मदद करता है। तो इसके मेरिस्मेटिक टिश्यू के इसके भी तीन टाइप्स होते हैं। एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी और लैटरल। तो इसको ये प्लांट टिश्यू में होते हैं, इसका एक टाइप है यही है। तो प्लांट टिश्यू में रफ बना रहा हूँ, आपको मैं दिखा दूंगा रियल वाला बुक से। ये ऐसा डायग्राम होता है। ये यहाँ होता है जो टिप पे होता है, मतलब ये ध्यान रखो, एपिकल मतलब जो टिप पे हो, इधर के रूट के टिप पे, और क्या नाम है क्या स्टेम के टिप पे, इसको कहते हैं एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो यहाँ पर जो क्या नाम है दूसरा होता है क्या बोलते हैं उसको, इंटरकैलरी। तो इंटरकैलरी जो बीच का, मतलब जो लीव्स की लेंथ बढ़ाता है, इसका भी फंक्शन मैंने बताया। क्या नाम है, ये स्टेम इसकी क्या नाम है टिप की लेंथ बढ़ाता है, ये लीव्स की बढ़ाएगा, लीव्स स्टेम्स की लेंथ बढ़ाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, अरे मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, सॉरी। इंटरकैलरी। इंटरकैलरी। और फिर जो क्या नाम है इसका डायामीटर बताता है, जो डायामीटर बताता है, मतलब इसका थिकनेस बताता है, उसे कहते हैं हम, तो मैं बार बार से बोल रहा था, लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो ये तीन टाइप होते हैं उसके, याद वापस रिवाइज कर लेते हैं। ये होता है एपिकल, जो टिप पे रहता है और रूट के टिप पे रहता है। और क्या नाम है इंटरकैलरी, जो क्या नाम है उसके थिकनेस, इंटरकैलरी लीव्स का लेंथ बढ़ाता है, और लैटरल उसका डायामीटर बताता है, डायामीटर बढ़ाता है, थिकनेस बढ़ाता है। इसका दूसरा रियल डायग्राम दिखा देता हूँ एनसीईआरटी बुक से। ये रहा, ये है इसका डायग्राम, दिख रहा है ना? देख लेता हूँ, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, ये एनसीईआरटी बुक का है। यहाँ एपिकल, यहाँ इंटरकैलरी, यहाँ लैटरल, और ऐसा रहता है। ये लीव्स का बढ़ाता है, इसमें डायग्राम अच्छे से नहीं दिया है, ऐसा रहता है। ठीक है, ओके। अब क्या है इसमें, हाँ, तो फिर आता है प्लांट टिश्यू का दूसरा पार्ट, जिसे कहते हैं हम
परमानेंट मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो ये नाम से पता चल रहा है ये परमानेंट रहता है, जैसे मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या नाम है, मेरिस्मेटिक नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये परमानेंट जो रहता है ये कभी डिवाइड नहीं होता है, ये एक एज आने के बाद डिवाइड होना बंद कर देता है, कोई एक इसका स्पेसिफिक एज होता है उसके बाद डिवाइड होना बंद कर देता है। और मैथमेटिक वो क्या नाम है बार बार डिवाइड होता रहता है कंटिन्यूसली। और फिर इसके दो पार्ट होते हैं मैथमेटिक के, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू सिंपल से आपको नाम से पता चल गया, ये सिंपल होता है, इसका मतलब सिंपल मतलब क्या होता है, ये एक ही टाइप के सेल से बना रहता है। जैसे टिश्यू होता है वो सेल से बना रहता है, तो ये एक ही टाइप के सेल से बना रहता है प्लांट में, तो इसे कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसके तीन पार्ट होते हैं, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। अगले पेज में आता है, बड़ा बकवास दिख रहा है मेरे को, राइटिंग पे ध्यान मत देना। और स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा जो होता है, पैरेन्काइमा, ये इसके शेप एक ही होते हैं, शेप आर सेम। पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा डर लग रहा है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। फिर कोलेनकाइमा, और फिर स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्लोरेन्काइमा और एरोन्काइमा। तो ज़्यादातर लोग यहाँ क्लोरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में क्या नाम है कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये अलग होता है, पैरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा एक होता है, एक इसके अंदर आता है, और कोलेनकाइमा अलग होता है, इसका एक दूसरा पार्ट होता है। ये क्लोरेन्काइमा, आपने क्लोरोफिल का नाम सुना है? हाँ, फोटोसिंथेसिस वाला, फोटोसिंथेसिस में काम आता है, फोटोसिंथेसिस में काम आता है। और एरेन्काइमा ये एयर से है, ये एयर से रिलेटेड है, तो ये फूड को ट्रांसफ़र करने में मदद करता है, फूड। ओके, पैरेन्काइमा का एक स्ट्रक्चर बता दूं, तो पैरेन्काइमा के बीच में बहुत सारी स्पेस रहती है, मतलब ये है एक टिश्यू, इसके सेल्स हैं, तो यहाँ इतने गैप, बहुत सारे गैप होते हैं, बहुत ज़्यादा ही, इसे कहते हैं पैरेन्काइमा। और फिर ये इसका फंक्शन होता है, ये स्टोर्स फूड को स्टोर करता है, जैसे एरेन्काइमा ने किया, स्टोर्स फूड। कोलेनकाइमा क्लोरोफिल पिगमेंट में होता है, वाटर प्लांट हैव एरेन्काइमा, जो कि स्पेस होता है उसमें पैरेन्काइमा में, इसलिए वो क्या नाम है वाटर में फ्लोट करती है। लीव्स जो वाटर प्लांट होता है ना, उसमें लीव्स जो फ्लोट करती है वो होती है एरेन्काइमा के कारण। फिर आता है हमारा कोलेनकाइमा, सेकेंड वाला पार्ट का ये प्लांट को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, और उस स्ट्रक्चर मतलब उसका क्या नाम है, जो भी इसका स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट देता है, ये प्रोटेक्शन के काम आता है, उसके प्लांट के प्रोटेक्शन। और फिर ये क्या नाम है, इसके कॉर्नर्स होते हैं इसके अलग छोटे छोटे, वो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, ऐसे मोटे। फिर क्या, तभी तो उसी के कारण जो प्लांट है वो ईजिली, बहुत आसानी से बेंड हो जाता है ऐसे करके। फिर आता है हमारा स्क्लेरेन्काइमा। इसकी प्लेस किधर होती है, चलो पता करते हैं।
पहले ये स्क्लेरन कायमा का प्लेस होता है, मतलब इसका वो जगह होता है जहाँ ये मिलता है, उसे कहते हैं, वो होता है प्लांट का बार्क। स्टेम कह लो, बार्क कह लो, सेम है। और डेड सेल होता है सबसे इम्पोर्टेंट, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट वो होता है कि ये डेड होता है, बाकी सब दोनों लिविंग होते हैं, इसके डेड होते हैं। ये इसका फंक्शन है हार्डनेस। ये हार्डनेस प्लांट के हार्डनेस को बढ़ाता है और उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, उसकी ताकत को बढ़ाता है। और हमने इसमें रहता है, ये किस में रहता है सब पता हूँ, ये होता है सबसे इम्पोर्टेंट उसमें लेजिन में। लेजिन नाम सुना होगा आपने बहुत जगह। फिर आता है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू के बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स, ये जैसे सिंपल टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू एक ही से बना था, एक ही टाइप के सेल से। ये अलग अलग, हर टाइप एक भी कोई सेम नहीं होता, सब अलग अलग, सब अलग अलग होते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, दो ही पार्ट होते हैं इसके, उसके बाद है एक्साइलम और फोलम। तो इसका एकदम आराम से निकाल सकते हैं। एक्साइलम क्या नाम है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। और ये वाटर को करता है, तो ये फूड को, हर चीज़ को फूड और वाटर दोनों चाहिए होता है, तो ये फूड को करता है, फूड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट। फिर एक्साइलम, ये एक्साइलम के बहुत सारे क्या नाम है वो होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से बना रहता है। तो एक्साइलम किस किस से बना रहता है बताता हूँ, और फोलम भी अलग अलग टाइप बताता हूँ मैं। ट्रैचीट्स बना रहता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं याद करना, पर जनरल नॉलेज के लिए आता है वैसे एग्जाम में, ये आएगा। पैरेन्काइमा, एक्साइलम फाइबर, ये क्या होता है, डेड होता है। मैं फोलम का एक बार बता रहा था, तो उससे पहले मैं एक बात बताना भूल ही गया आपको। आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, करना पड़ेगा, पिछली वीडियो देखी होगी तो करना पड़ेगा। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और सीव प्लेट्स और पैरेन्काइमा, फ्लोएम का पैरेन्काइमा और फ्लोएम का फाइबर्स, ये भी डेड होता है। जैसे इसका ये डेड होता है, वैसे ये भी डेड होता है। ओके, एनिमल टिश्यू, अब हम आ रहे हैं एनिमल टिश्यू में। तो एनिमल टिश्यू में जाने से पहले हम पहले प्लांट टिश्यू को रिवाइज कर लेते हैं। तो ये प्लांट टिश्यू को रिवाइज करते हैं। प्लांट टिश्यू के दो पार्ट होते हैं, प्लांट में रहता है ऑब्वियसली, मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू के कितने पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी, लैटरल। फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये रीजनरेशन के काम आता है। मैं अगला पेज नहीं बढ़ाऊंगा, पहले आप खुद ही बताओ एपिकल का फंक्शन होता क्या है। एक बार पॉज करके सोच लो, वीडियो वापस कर लो या फिर रुक के याद कर लो, तो याद आया तो बताना। तो कर लिए आपने। एपिकल का फंक्शन बता देता हूँ, वो टिप के लेंथ में काम आता है। इंटरकैलरी का फंक्शन होता है, वो लीव्स के क्या नाम है ग्रोथ में काम आता है। और लैटरल उसका डायमीटर बढ़ाता है, थिकनेस बढ़ाता है। लैटरल मतलब थिकनेस, लीव्स, और ये ये टिप आसानी से याद हो जाएगा आपको। फिर अगला होता है प्लांट टिश्यू का परमानेंट टिश्यू। इसके दो पार्ट्स होते हैं, ये डिवाइडेबल नहीं होता है, मैंने बताया। सिंपल टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल टिश्यू एक ही टाइप के सेल से बना रहता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, इसके तीन पार्ट्स होते हैं, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और फिर
ये क्या ना पैरेन्काइमा शेप और इसका सेम होता है, और ये इसके में बीच में बहुत सारे स्पेसेस रहते हैं जैसे यहाँ बताया मैंने, और ये क्या नाम है स्टोर फूड को स्टोर करता है। और कोलेनकाइमा फोटोसिंथेसिस में काम आता है, ये क्या क्लोरोफिल में रहता है। और तो एरेनकाइमा फूड को स्टोर करता है, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा इसके पार्ट्स होते हैं। क्लोरेनकाइमा फोटोसिंथेसिस में काम आता है, इसके कॉर्नर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो कोलेनकाइमा के कायमा के प्लेस होता है बार्क में, होता है डेड होता है। फंक्शन होता है हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। लेजिन में होता है कॉम्प्लेक्स के दो पार्ट होते हैं, एक्साइलम फोलम। ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल्स को भी करता है, ये फूड को करता है ट्रांसपोर्ट। जल्दी से करेंगे। ट्रेचिड्स वेसल्स, एक्साइलम पैरेन्काइमा, एक्साइलम फाइबर इसका डेड होता है और ये एक्साइलम में बना रहता है। और फोलेनकाइमा सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, सीव प्लेट्स, पैरेन्काइमा फाइबर्स। पैरेन्काइमा फॉलम पैरेन्काइमा लिखना और फॉरम फाइबर्स लिखना, मैंने नहीं लिखा है। और ये से ये बनता है। और फिर आते हैं हम एनिमल टिश्यू में। तो एनिमल टिश्यू कैसे पढ़ाया जाए। एनिमल टिश्यू एनिमल में रहता है। ये इसके 4 पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स, ये ऐसे कुछ 4 पार्ट्स होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, यहीं से स्टार्ट कर दे पहले, फिर अगला बताएंगे हम। चल इसी में लिख देते हैं। नर्वस टिश्यू, नर्वस, कनेक्टिव और मस्कुलर। और फिर एपिथेलियल का ये सिंपलेस्ट, इसका सबसे बड़ा पॉइंट है सिंपलेस्ट टिश्यू। कहीं पूछे सिंपलेस्ट टिश्यू कौन सा है तो बोलना है एपिथेलियल टिश्यू, सिंपलेस्ट टिश्यू। फिर ये प्रोटेक्शन के काम आता है, इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। फंक्शन अच्छे से याद कर लो, एग्जाम आराम से हो जाएगा। ऐसे एग्जाम 9th में भी पहुंचे होगे ऑनलाइन एग्जाम दे के। इसका एग्जाम्पल होता है स्किन, होता है इसका एग्जाम्पल स्किन होता है सबसे इम्पोर्टेंट इसका एग्जाम्पल का स्किन। फिर इसके होते हैं 3 पार्ट्स। अब इस 3 पार्ट्स को समझना थोड़ा कठिन है, इतना कठिन नहीं है, देखते हैं। हर किसी की अपनी अपनी क्षमता होती है। इसके 3 पार्ट होते हैं। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, कॉल्यूमिनर और क्यूबॉइडल। स्क्वामस इसके 2 पार्ट होते हैं। आराम से पढ़ाते हैं, आराम से, शांति से। इसके 2 पार्ट होते हैं। सिंपल इसमें भी सिंपल है, और ये होता है स्ट्रेटिफस। सिंपल तो ये सिंगल लेयर होता है। सिंगल लेयर एक ही लेयर से होता है, एक ही लेयर आती है इसमें बहुत सारी लेयर होती है, मल्टीपल लेयर। लोकेशन होता है इसका ब्लड, लोकेशन लिख लेना, नोट्स बना लो, बहुत अच्छी नोट्स हैं इसके। ब्लड वेसल्स में होता है और लंग्स, ओके। और स्ट्रेटिफाइज ये क्या नाम है, इसी का पार्ट है। तो ये वाली इसको कहते हैं स्किन। और ये लाइनिंग ऑफ माउथ, ये आगे क्वेश्चन आने वाला है, याद रखना लाइनिंग ऑफ माउथ क्या है। स्ट्रेटिफाइज कॉमस कॉल्यूमिनर। और कॉल्यूमिनर में आगे बढ़ते हैं, आ रहा है, हाँ, कॉल्यूनर। ये फूड को ऑब्जॉर्व करता है फूड को एब्जॉर्व करता है, सबसे इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट। इसकी पोजीशन होती है इनर लाइनिंग, पोजीशन वाला इसका एग्जांपल होता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। ये भी क्वेश्चन है, याद रखो, इनर लाइनिंग वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। और इंटेस्टाइन में, इन दोनों के इनर लाइनिंग में होता है। इसके ब्रश बॉर्डर्स होते हैं, ऐसे ब्रश टाइप का होता है ना, ऐसे इसके ऐसे बॉर्डर्स होते हैं, जिसमें होता है माइक्रोविल।
वायलियस है आता है क्यूबॉइडल। इसका एग्जाम्पल होता है क्यूबॉइड शेप का होता है, आराम पक्का है। लाइनिंग ऑफ किडनी, ये इसका मेन पॉइंट है, याद रखना है। और स्वेट ग्लैंड में भी रहता है, मतलब एग्जाम्पल है। इसमें उसमें ऑब्जॉर्प्शन होता है, इसमें सीक्रेशन होता है, सीक्रेशन। फिर आते हैं हम अगले टिश्यू में, ये वाला देख लिए अच्छे से। फिर आते हैं हम अगला वाला एनिमल टिश्यू जिसे कहते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, इसका स्ट्रक्चर, इसका भी डायग्राम है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है। इसका क्या नाम है, स्ट्रक्चर क्या नाम है, इसके ये ब्रेन में होता है, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। कोऑर्डिनेशन और ट्रांसमिट करने में मदद करता है। कोऑर्डिनेशन, सॉरी मेरा ध्यान भटक गया था थोड़ा सा। ट्रांसमिट इन आवर बॉडी। एनिमल मतलब हम भी आएंगे एनिमल में ही। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं रफ टाइप का बना रहा हूँ। ऐसा रहता है गोला, और यहाँ पर इसके ये ऐसे निकले रहते हैं डेंड्राइट्स, इसे कहते हैं डेंड्राइट्स, जो बाल टाइप के रहते हैं। और जो बीच में होता है उसको कहते हैं क्या नाम है, न्यूक्लियस। और ये होता है इसका मेन पार्ट, और इसके यह टाइप जाता है, यहीं से वापस से ऐसे ही बनते रहता है बार बार। इसका डायग्राम भी दिखा देता हूँ मैं। कॉपी हटाओ, बुक में डायग्राम निकालते हैं, कहीं तो दिया होगा, ये नर्व एंडिंग, एक्सॉन, डेंड्राइट, न्यूक्लियस, सेल बॉडी। देख लो एक बार अच्छे से, बना लो नोट्स में। वैसे एग्ज़ाम में मैं देख रहा हूँ मस्कुलर टिश्यू का भी डायग्राम आ सकता है, ये वाला दिस दिखा देता हूँ, इसको पढ़ लेना। इसे यही सब लिखा है इसमें। एनसीईआरटी से मैं कम पढ़ा रहा हूँ, उस इमेजेस देखने के लिए अच्छा रहता है। आते हैं आखिरी में एक डाउट सेशन नहीं जाएंगे, क्वेश्चन आंसर टाइप का, वन वर्ड टाइप का क्वेश्चंस पूछूंगा, जवाब देना है। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर आते हैं हम कनेक्टिव एनिमल टिश्यू। तो कनेक्टिव से पता चल गया, ये कनेक्ट करता है, जैसे दो अलग अलग चीज़ों को कनेक्ट करता है, उसे कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो ये बोन, इसका एक एग्जांपल होता है बोन। बोन फ्रेमवर्क के काम आता है, मतलब स्ट्रक्चर बनाता है हमारा, फंक्शन इसका स्ट्रक्चर है, आराम इससे पता चल गया। और इसके दो पार्ट होते हैं, ये वाला याद करना बहुत मुश्किल से होगा नहीं। लिगामेंट, टेंडन, लिगामेंट आप जैसे याद करना चाहो, ये बोन और बोन को कनेक्ट करता है, बोन प्लस बोन इक्वल्स टू लिगामेंट, याद कर लो। टेंडन होता है बोन प्लस मसल्स। वीडियो में आखिरी तक बने रहें, लंबी वीडियो होगी क्योंकि चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर ब्लड होता है, ब्लड का मैट्रिक्स होता है फ्लूइड, तो इसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। फिर होता है कार्टिलेज, ये सबसे अच्छा रहता है, ये नोज में रहता है, इसका वाला भी ऐसा पतला सा रहता है, आपने सुना होगा, नोज का सबसे छोटा पतला सा रहता है। फिर होता है एक टाइप होता है एरियोलर टिश्यू। इसका फंक्शन क्या होता है, ये स्पेसेस भरता है, जो भी स्पेस खाली रहती है ना उसको भर देता है सब, और बिटवीन आवर बॉडी भर देता है। और सेल डिफेंस में सबसे ज़्यादा काम आता है, सेल डिफेंस इसका फंक्शन है, लिख लो सेल डिफेंस।
ये कहाँ प्रेजेंट होता है? स्किन और मसल्स के बीच में। कहाँ रहता है? स्किन और मसल्स के बीच में। और फिर आता है एडिपोस। एडिपोस ये फूड को स्टोर करता है, फूड स्टोर करेगा। और ये होता है स्किन के बीच में। तो हम एंडिंग में पहुंच ही जा रहे हैं। एंडिंग में वीडियो के फिर क्वेश्चन आने वाले हैं इम्पोर्टेंट, वन वर्ड टाइप के। मस्कुलर 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 दो टाइप के होते हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? वॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, हम उसको कुछ करें हमारे नहीं, सॉरी, वॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में है, और इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। तो ये वॉलेंट्री का मतलब है स्केलेटल मतलब हमारा स्केलेटल पार्ट, जो भी हमारा हाथ पैर, जो भी हम अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं वही। और ये एक मस्कुलर टिश्यू का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, ये क्या करता है? मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। ये बैंड करने में हमें काम करता है। और ये इसमें होता है इनवॉल्यूंटरी, स्मूथ और कार्डियक। इसके दो पार्ट होते हैं, स्मूथ और कार्डियक। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, चैप्टर के लिए। ये मूवमेंट ऑफ ब्लड और फूड में काम आता है, और ये हमें हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। और कार्डियक सबसे अच्छा वाला, आखिरी हमारा टॉपिक और सबसे अच्छा, ये काम आता है हार्ट पंपिंग में। लेकिन इसका एक वो है कि ये रिपेयर नहीं हो सकता, कभी रिपेयर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, नोट्स बना लेना। मैंने मतलब खुद ही पढ़ा है, ऐसा टाइप का पढ़ाया है तुम लोग को, एकदम नेचुरल है। फिर आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। मैं पूछ रहा हूँ, रेडी हो जाओ, 2 मिनट के लिए पॉज कर लो, पिछली वीडियोस देख लो, पिछली टाइम लैप्स देख लो। तो अब हम पढ़ने वाले हैं वन वर्ड टाइप का, हमारा सेशन चल रहा है, और ये वन वर्ड हम स्टार्ट करते हैं। तो रेडी हो? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी है। व्हाट इज नेम द सिंपलेस्ट टिश्यू। सिंपलेस्ट टिश्यू का मैंने पढ़ाया है, कौन सा सिंपलेस्ट टिश्यू, सबसे सिंपलेस्ट टिश्यू कौन सा है? ये होता है, इसका आंसर है, इसका आंसर नहीं बताऊंगा मैं, कमेंट में बताओ आप, कमेंट में बताओ, कमेंट में बताना पड़ेगा। सारे आंसर लिख लो, जो भी क्या नाम है, सारे कमेंट में आ गया, ऐसे ऐसे करके, 1 फिर आंसर, 2 फिर आंसर। सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन, हाँ चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू। तो बताओ कैरेक्टरिस्टिक और मस्कुलर फंक्शन का, मस्कुलर टिश्यू। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। तो फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू और कैरेक्टरिस्टिक बताना है, जो मैंने पढ़ाया है, बताना पड़ेगा। तो अगला है फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू का फंक्शन बताना है, जो मैंने बताया था, स्पेस वेस भरता है, वो सब लिखना है। तो अब शुरू करते हैं अगला अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, हमें ऐसा बताना है, ऐसा चीज जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है इन प्लांट टिश्यू का कोई एक भाग होगा, और फूड कौन ट्रांसपोर्ट करता है, याद करना। इसका आंसर मैं देखूंगा, कमेंट सारे पढ़ूंगा मैं। फिर अगला क्वेश्चन है, ब्रेन में ऐसा कुछ बताओ, सॉरी, ऐसा कुछ बताओ जो ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो ऐसा एक चीज बताओ जो ब्रेन में प्रेजेंट है, मैंने पढ़ाया है, जो मैंने नर्वस टिश्यू का डायग्राम बताया था उसमें देखो। और फिर अगला क्वेश्चन है, ये वाला मैंने बार बार बोला था कि ये वाला याद कर लेना, नहीं बता पाए ना तो फिर बता रहा हूँ मैं। इनर लाइनिंग ऑफ योर माउथ,
बनाता है इनर लाइनिंग ऑफ योर माउथ, बताना। और फिर अगला क्वेश्चन है, आई स्टोर फैट इन योर बॉडी। योर बॉडी मतलब एनिमल टिश्यू आएगा। अब बताओ क्या स्टोर करता था। फिर अगला आएगा लाइनिंग ऑफ किडनी। जो लाइनिंग ऑफ किडनी कौन फॉर्म करता है। ये ऐसे क्वेश्चन तो मैंने इतनी बार पूछे भाई, क्या बताऊँ मैं। बताओ एक और चीज़, जो फ्लूइड मैट्रिक्स, कनेक्टिव टिश्यू जो फ्लूइड मैट्रिक्स है, ब्लड है, मैं बता दे रहा हूँ, ये सिंपल क्वेश्चन मैं नहीं पूछता। रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ द बॉडी, क्या है जो मूवमेंट ऑफ द बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर अगला क्वेश्चन है, आई ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट टिश्यू। सोचोगे सोचोगे सोचोगे, कॉम्प्लेक्स में जाओगे, फिर सोच लोगे, ठीक है। फिर आई एम प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड। अगला क्वेश्चन, टिश्यू डेट कनेक्ट मसल टू बोन, मतलब बोन प्लस मसल क्या है, इक्वल्स टू क्या है, पता बताओ। फिर अगला क्वेश्चन है, कनेक्टिव एंड मैट्रिक्स, ऐसा कुछ बताओ जो जिसका कनेक्टिव एंड मैट्रिक्स इज फ्लूइड। उसको मैंने, अरे दोबारा क्यों पूछ दिया मैंने, ब्लड है। ओके, खत्म होता है हमारा वन वर्ड टाइम सेशन। एक मैंने नहीं लिखा एक्चुअली, बता दूं मैं, ये दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा था। ओह माय गॉड, शायद सारी वीडियो ऐसी तो नहीं हो गई, पता नहीं, मैं अपलोड करूँगा, समझ आएगा आप लोग को। और फिर वन वर्ड सेशन कंप्लीट होता है। तो क्या कहूँ, जाते जाते सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, बात खत्म।